अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अब एक नई कहानी के साथ मौजूद हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मेरी कहानी बहुत पसंद आएगी। ताजर और असरार फ़कीर। बगदाद के एक मशहूर और मारूफ शहर में एक ताजर रहता था जिसका नाम उमर था। वो अपनी दौलत और कामयाबी के लिए मशहूर था और तजारत के ज़रिए बहुत नाम कमा चुका था। लेकिन उमर अपने गरूर में इतना आगे बढ़ गया था कि वो अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत और अकल का नतीजा समझता था और अल्लाह की नेमतों को भूल गया था। एक दिन जब उमर बाजार से गुजर रहा था, इसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो सड़क के किनारे बैठा था। वो बूढ़ा कमज़ोर था, इसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गुर्बत की कहानी थी। वो अपने हाथ फैलाकर नरम आवाज में बोला, अल्लाह के नाम पर मदद करें, मैं कई दिनों का भूखा हूँ। उमर लम्हे भर के लिए रुका, फिर इसने फकीर को हकारत से देखा और दिल में सोचा, क्यों मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे शख्स को दूं जो खुद काम नहीं करता। इसने सर हिलाया और फकीर की इल्तिजा को नजरअंदाज करते हुए आगे चल गया। उसी रात उमर ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को एक वसी सहरा में पाया जहां वो सोने की भारी थैलियां उठाए हुए था। सूरज चल रहा था और उमर को शदीद प्यास लगी हुई थी, मगर पानी कहीं नहीं था। अचानक दूर एक खूबसूरत बाग नजर आया। इसके चश्मे चमक रहे थे और दरख्तों पर फल चुके हुए थे। जब उमर बाग के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक सफेद लिबास में मलबूस एक नूरानी शख्सियत नजर आई। तुम अपनी दौलत के साथ अंदर दाखिल नहीं हो सकते, शख्सियत ने कहा। लेकिन ये मेरी कमाई हुई दौलत है, उमर ने बहस की। शख्सियत ने जवाब दिया, यहाँ दौलत की कोई कदर नहीं, सिर्फ नेक आमाल और सदका तुम्हें दाखिल होने का हक देंगे। उमर ने इल्तिजा की, फिर मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ? शख्सियत ने पीछे इशारा किया। उमर ने पलट के देखा तो वही फकीर खड़ा था जिसने उस दिन नजरअंदाज इसको किया। अब वो फकीर एक बुलंद बाला और चमकदार शख्सियत बन चुका था और इसके हाथ में एक तराजू था। ये शख्स तुम्हारा इम्तिहान था, नूरानी शख्सियत ने कहा। अगर तुमने अल्लाह के नाम पर एक सिक्का भी दिया होता तो ये तराजू तुम्हारे हक में चमक उठता। उमर परेशान होकर जाग गया। इसका दिल तेजी से धड़का। उसने महसूस किया कि ये ख्वाब एक ख्वाब उसके लिए एक इंतबा था। अगली सुबह वो जल्दी से बाजार पहुंचा और फकीर को तलाश करने लगा। जब वो मिला, उमर उसके सामने झुक गया और न सिर्फ उसे पैसे दिए बल्कि खाना भी खिलाया और वादा किया कि वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगा। फकीर मुस्कुराया और कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, क्योंकि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि ऐसी बरकतें लाता है जो तुम्हें नजर नहीं आती। उस दिन के बाद उमर को न सिर्फ एक कामयाब ताजर के तौर पर याद रखा गया बल्कि एक सखी इंसान के तौर पर भी याद रखा गया। उसने सीखा कि असल दौलत सोने में नहीं बल्कि इन नेक आमाल में है जो आखिरत में हमें काम आएंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम में सदका देना माल और दिल को पाक कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साथ होगा, अपने सदके के साए में होगा। हमेशा याद रखें, जो माल हमारे पास है वो अल्लाह की अमानत है और ज़रूरतमंदों में हमें ये ज़रूर देनी चाहिए और इसको ज़रूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करना चाहिए और यही हमारी जिम्मेदारी है।
مجھے یقین ہے کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو